सोचिए, अगर आपकी हर ख्वाहिश पाप कहलाए तो। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सख्त नियमों के बीच अपनी जिज्ञासा को छुपा नहीं पाती, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एलिस से, एक मासूम टीनेजर जो मिडवेस्ट की सख्त कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है। यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि अगर किसी ने बेल्ट पहनना भूल गया या स्कर्ट थोड़ी भी ऊपर हो गई तो तुरंत सजा मिलती है। और तभी शुरू होता है मोरालिटी लेक्चर। फादर मर्फी कक्षा में खड़े होकर बच्चों से सीधे कहते हैं, शादी से पहले प्यार पाप है, शादी के बाहर कोई रिश्ता वो भी पाप है। याद रखो, शादी सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के बीच ही हो सकती है। अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उससे कहती है, यार अब इन नियमों से जान निकल रही है। एलिस धीरे से पूछती है, क्या तुम जानती हो कि अपने आप को छूना भी पाप है? लॉरा हंसते हुए हाँ कहती है और ताना मारती है, और वो कि टाइटैनिक का कार वाला सीन जिसे तू बार बार देखती है वो भी पाप है। घर लौटकर एलिस अपने कमरे में अकेली बैठी है। वो कैथोलिक परिवार की इकलौती संतान है। रात को चैट पर उसे एक अनजान ईमेल आता है और उसमें होती है एक आदमी और उसकी पत्नी की बिस्तर वाली तस्वीरें। तस्वीरें देखकर एलिस चौंक जाती है, लेकिन उसका दिल उन्हें देखते रहने से खुद को रोक नहीं पाता। अचानक वही अजनबी चैट पर उसके बारे में पूछता है। एलिस झूठ बोल देती है। फिर वो आदमी उसकी तस्वीर मांगता है। काफ़ी सोचने के बाद एलिस अपनी दोस्त की फ़ोटो भेज देती है, लेकिन बात यही नहीं रुकती। अजनबी उसे वर्चुअल रिलेशन का ऑफर देता है। एलिस को ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन मासूम जिज्ञासा में वो उसका साथ देती है और खुद को छूने लगती है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज़ आती है। घबराई एलिस तुरंत कंप्यूटर बंद कर देती है। दूसरे दिन स्कूल में बेथ नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि लॉरा की पार्टी में तुमने ब्रेड के सलाद के साथ कुछ गड़बड़ की थी। अब एलिस के लिए सब कुछ और उलझने वाला था। एलिस हैरान हो जाती है और तुरंत कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे तो ये भी नहीं पता कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। लोग एलिस के बारे में कहते रहते हैं कि उसने सलाद फेंका था। थोड़ी देर बाद एलिस चॉकलेट की रैपर चाटती है। पास बैठा एक लड़का ये देखकर हंसने लगता है। एलिस को समझ ही नहीं आता कि वो क्यों हंस रहे हैं, और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात वेड और अपनी दूसरी दोस्त हीदर से होती है। हीदर एलिस के बारे में बुरा भला कहती है। सलाद वाली अफवाह इतनी फैल जाती है कि यहाँ तक कि मिसेज वेदा भी चर्च में एलिस को सर्व करने से रोक देती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ तोहफा है, उसका सम्मान करो। लेकिन एलिस को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही हैं। उसी दिन बाद में एलिस फादर मर्फी के पास जाती है और अपने पाप कबूल करती है। फादर उसे 20 प्रार्थनाएं करने की सजा देते हैं। एलिस स्कूल की प्रार्थना कक्ष में जाकर प्रार्थनाएं पढ़ने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही बातें गूंजती रहती हैं, फादर मर्फी और मिसेज वेदा की बातें, शरीर और पाप के बारे में। तभी एलिस सोचती है कि उसे भी अगले प्रार्थना शिविर में जाना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पर लौट सके। लॉरा भी प्रार्थना शिविर पर जाने का फैसला करती है क्योंकि वो पॉपुलर सीनियर लड़की नीना से दोस्ती करना चाहती है। जब सब बच्चे कैंप पहुंचते हैं तो लॉरा बहुत खुश होती है क्योंकि नीना वहां की लीडर है। दूसरी तरफ एलिस की नज़र पड़ती है एक स्मार्ट सीनियर लड़के क्रिस पर, जो प्रार्थना शिविर का लीडर है। नीना एलिस को उसकी केबिन दिखाती है और कहती है कि फ़ोन जमा कर दो ताकि ध्यान न भटके, लेकिन एलिस झूठ बोलती है, फ़ोन बैग में छिपा लेती है और नीना को सिर्फ अपनी घड़ी पकड़ा देती है। फिर सभी बच्चों को छोटी छोटी ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एलिस बहुत खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि क्रिस उसके ग्रुप का लीडर है। फादर मर्फी बच्चों से कहते हैं, तुम सब यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। अगले 4 दिन तुम्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाएंगे और ये अनुभव तुम्हें आगे मदद करेगा। वो बच्चों को एक पेपर देते हैं और कहते हैं, पिछले साल तुम्हें जो भी भावनाएं महसूस हुई हों उन्हें घेरे में मार्क करो। एलिस लगभग सारे सर्कल भर देती है, यहाँ तक कि सेक्सुअल क्यूरियोसिटी वाला भी। फिर अचानक उसे डर लगने लगता है और वो उस सर्कल को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन पेन का निशान मिटता नहीं। जल्दी जल्दी वो उस शब्द पर काला निशान लगा देती है और पेपर जमा कर देती है। थोड़ी देर बाद नीना बच्चों को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसके मम्मी पापा हमेशा उसे नज़रअंदाज करते थे और उसकी छोटी बहन मेलिसा को ज़्यादा प्यार करते थे, जो हर चीज़ में उससे बेहतर थी। लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है उसकी ज़िंदगी बदल गई है। उस रात एलिस सो नहीं पाती।
वो अपने फ़ोन पर गेम खेलने लगती है और शक न हो इसलिए फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल देती है। तभी फ़ोन वाइब्रेट करता है और एलिस को अचानक पता चलता है कि वो इस वाइब्रेशन का इस्तेमाल अपने शरीर को सुख देने के लिए कर सकती है। लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे में टंगे हुए क्रॉस पर पड़ती है और वो तुरंत रुक जाती है। अगले दिन पहाड़ी पर चढ़ते समय एलिस जानबूझकर थोड़ा चोट खा लेती है ताकि उसे क्रिस का सहारा मिल सके। क्रिस उसे उठाकर उसकी केबिन तक ले जाता है। नीना फोटो खींचने के लिए बुलाने आती है, तभी उसे वाइब्रेशन सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि एलिस ने फोन छिपाया है। फोटो खींचने के बाद फादर मर्फी एलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि उसने नियम तोड़ा है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। वो उसे आध्यात्मिक निवास की सफाई का काम दे देते हैं। सफाई करते हुए एलिस उनके ऑफिस में कंप्यूटर देखती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई नहीं है तो वो जल्दी से चैट खोलती है और पूछती है, ये सलाद फेंकने वाली अफवाह का मतलब क्या है? लेकिन इससे पहले कि जवाब मिले उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो घबराकर तुरंत कंप्यूटर बंद कर देती है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात नीना से होती है, जो मजाक में उसे कहती है, तुम बहुत वासना से भरी हुई हो। ये सुनकर एलिस परेशान हो जाती है क्योंकि ये वही अफवाह थी जिससे वो भाग नहीं पा रही थी। तीसरे दिन हॉल में फादर मर्फी सब बच्चों को बताते हैं कि उनके कंप्यूटर पर किसी ने गंदा चैट किया है। वो कहते हैं कि जिसने भी ये किया है वो खुद आगे आकर कबूल करे, लेकिन कोई आगे नहीं आता। फादर बच्चों को चेतावनी देते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। बाद में फादर एक एक बच्चे से पूछताछ करने लगते हैं। जब एलिस की बारी आती है तो वो उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें कभी मन में हलचल महसूस होती है? फिर वो उसे उकसाते हैं कि वो वेड के साथ अपने पाप कबूले। एलिस बार बार कहती है कि ये सब सिर्फ झूठी अफवाहें हैं, लेकिन फादर उसकी बात पर यकीन नहीं करते। अब एलिस को सब कुछ सहन करना मुश्किल हो जाता है। वो वेड का सामना करती है और उससे कहती है कि सबको सच बता दो कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वेड मानने से इनकार कर देता है और बिना माफी मांगे वहां से चला जाता है। बाद में जब एलिस किचन साफ कर रही होती है तो वो देखती है कि नीना जंगल में एक और सीनियर लीडर को किस कर रही है। फिर नीना उससे भी आगे जाकर उसके शरीर को अपने मुंह से सुख देने लगती है। ये सब देखकर एलिस हैरान रह जाती है और उसी समय झाड़ू पकड़कर खुद को छूने लगती है। फिर एलिस जाकर लॉरा को सब सच बता देती है नीना की हरकतों के बारे में, लेकिन लॉरा उस पर भरोसा नहीं करती। उल्टा उसे लगता है कि एलिस बस ध्यान खींचने के लिए कहानी बना रही है। गुस्से में वो दोस्ती तोड़ देती है और एलिस को पागल और गंदी सोच वाली लड़की कह देती है। अब एलिस पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो वेड को फंसाने का प्लान बनाती है। वो वेड का ब्रेसलेट उठाकर फादर मर्फी के ऑफिस में रख देती है। एलिस एक कमरे में छिपी होती है और वहीं से देख लेती है कि फादर मर्फी अपने कंप्यूटर पर एडल्ट वीडियो देख रहे हैं और खुद को संतुष्ट कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि उसके आसपास हर किसी के अपने अपने राज हैं जिन्हें वो दूसरों से छुपाते हैं। बाहर निकलते हुए एलिस की मुलाकात क्रिस से होती है। वो अचानक उसे किस कर देती है। शुरुआत में क्रिस को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो घबरा जाता है और भाग जाता है। शिविर के आखिरी दिन एलिस एक शर्मीले लड़के से दोस्ती कर लेती है। इसी दौरान वो देखती है कि फादर मर्फी वेड का ब्रेसलेट ऑफिस से हटाकर अलग रख देते हैं, यानी अब सारी गलती वेड पर ही आ जाएगी। इस वजह से वेड को चैट वाले गुनाह का दोषी मान लिया जाता है। अब लॉरा एलिस से माफी मांगती है और उनकी दोस्ती वापस जुड़ जाती है। बाद में फादर मर्फी बच्चों को बुलाकर कहते हैं कि सब अपने अपने अनुभव शेयर करें। वेड डर के मारे कहता है कि उसने पाप किया और चैट में गंदी बातें लिखी, जबकि असल में उसने कुछ नहीं किया था। ये सुनकर एलिस और सहन नहीं कर पाती। वो सबके सामने खड़ी होती है और कहती है, हर इंसान के पास कुछ न कुछ राज होता है, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आना चाहिए, जैसे गॉड चाहते थे। शिविर खत्म होने के बाद जब एलिस घर लौटती है तो अब उसका नज़रिया बदल चुका होता है। वो कॉलेज की तलाश शुरू कर देती है। अगले दिन स्कूल में एलिस फिर से क्रिस से बात करती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो दोनों अब भी दोस्त रह सकते हैं। बाद में एलिस फिर से फादर मर्फी के पास जाती है और कहती है कि उसने शिविर में उनके कंप्यूटर में एडल्ट वीडियो देख लिया था। फादर तुरंत समझ जाते हैं कि एलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते, बस उसे सजा देते हैं। इस बार 100 प्रार्थनाएं करने की, लेकिन एलिस अब बदल चुकी थी। प्रार्थनाएं करने की जगह वो घर जाती है और टाइटैनिक फिल्म का मशहूर कार वाला सीन देखती है। फिर वो बिना डर या अपराध बोध के वो अकेले में अपने शरीर को महसूस करने लगती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली कहानी में।